हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रावण के बारे में। रावण ब्राह्मण नहीं था, फिर भी उसने ब्राह्मण क्यों कहा जाता है। अगर हम प्रामाणिक राम कथाओं को ठीक से पढ़ें तो कहीं भी किसी भी प्रामाणिक राम कथा में रावण के लिए कहीं भी ब्राह्मण उपाधि का प्रयोग नहीं मिलता है। आखिर जब सारा संसार आज रावण को ब्राह्मण मानता है तो फिर वाल्मीकि से लेकर व्यास तक, कब से लेकर तुलसी तक क्यों इस तथ्य से मौन रहे कि रावण ब्राह्मण था। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रावण के बारे में सारी दुनिया आज तक यही जानती आई है कि वो एक ब्राह्मण था। शास्त्रों का ज्ञात था, भगवान शिव का महान भक्त था और संसार का एक बड़ा तपस्वी और वेदों का ज्ञाता था। ये भी कहा जाता है कि श्री राम को ब्राह्मण रावण का वध करने की वजह से ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा था। लेकिन अगर हम प्रमाणित राम कथाओं को ठीक से पढ़ें तो कहीं भी किसी भी प्रामाणिक राम कथा में रावण के लिए कहीं भी ब्राह्मण उपाधि का प्रयोग नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सबसे प्राचीन राम कथा यानी वाल्मीकि रामायण में भी रावण के लिए एक बार भी ब्राह्मण वर्ण की उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर महाभारत के वन पर्व में दी गई राम कथा, जिसे रमोपाख्यान कहते हैं, उसका भी अध्ययन करें तो वहाँ भी रावण के लिए सिर्फ निशाचर या राक्षस उपाधियों का प्रयोग किया गया है। कहीं भी उसे द्विज या ब्राह्मण नहीं कहा गया है। महाभारत के बाद की सबसे प्राचीन रामकथा कालिदास रचित रघुवंशम है। इस ग्रंथ में भी रावण को सिर्फ राक्षसों का राजा कहा गया है और उसे कालिदास ने भी ब्राह्मण भी नहीं कहा है। यहाँ तक कि आज से 600 साल पहले जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी तो उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखा कि वो कहीं भी किसी भी दोहे में रावण के लिए ब्राह्मण उपाधि का प्रयोग नहीं करे। आखिर जब सारा संसार आज रावण को ब्राह्मण मानता है तो फिर वाल्मीकि से लेकर व्यास तक, कंब से लेकर तुलसी तक क्यों इस तथ्य से मौन रहे कि रावण ब्राह्मण था। आज जब हम सभी किसी भी विद्वान से पूछते हैं कि रावण का वर्ण या जाति क्या थी तो उनके पास सिर्फ एक दो तर्क ही, जिसके आधार पर वो रावण को ब्राह्मण सिद्ध करती है। पहला तर्क ये है कि वो ऋषि विश्रवा का पुत्र था और ऋषि विश्रवा ब्राह्मण जी के पुत्र थे, इसलिए रावण भी ब्राह्मण ही था। दूसरा तर्क वो रामचरितमानस के दोहे से देते हैं, जहाँ हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि ऋषि पलुस्ति जसु विमल मयंका तेहु शशि महु जनि होऊ लंका। अर्थात है, रावण तुम ऋषि पुलस्त्य के चंद्रमा के समान विमल यश को कलंकित मत करो। लेकिन इस दोहे में भी कहीं भी ऋषि पुलस्त्य को ब्राह्मण नहीं कहा गया है और ना ही रावण के लिए ब्राह्मण उपाधि का इस्तेमाल मिलता है। इस दोहे में सिर्फ ये तर्क दिया जाता है कि चूंकि ऋषि पुलस्त्य ब्राह्मण के पुत्र थे इसलिए वो ब्राह्मण ही थे और उनका पौत्र रावण भी ब्राह्मण ही था। लेकिन ऋषि होना और ब्राह्मण होना दोनों ही अलग अलग बात हैं। कई ऋषि ऐसे हुए हैं जो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं थे। व्यास और वाल्मीकि के ब्राह्मत्व को लेकर ही अलग अलग तरह की बातें हैं। जलाब ऋषि को वैश्य के पुत्र थे, इसलिए सिर्फ ऋषि हो जाना ब्राह्मण हो जाना नहीं है। इसलिए भी ये तर्क बहुत ही सरल है। इस तर्क को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है कि ऋषि विश्रवा का पुत्र होने की वजह से रावण ब्राह्मण था। सबसे पहली बात तो यह है कि खुद ऋषि विश्रवा ब्राह्मण ही नहीं थे या वो ब्रह्मा के कुल से आते थे। इस अंतर को समझना जरूरी है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपने शरीर से कई मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इन मानस पुत्रों में से ऋषि मरीचि, पुलत्स्य, पुलह, दक्ष, नारद, वशिष्ठ और अग्नि प्रमुख थे। ये देवताओं से भी पहले उत्पन्न हुए थे और ये मानव नहीं बल्कि इन्हीं प्रजापति यानी सृष्टि का विस्तार करने वाला कहा गया है। ये कोई दिव्य संतान थी जो ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें ही ब्रह्मर्षि कहा जाता है। इन ब्रह्मर्षियों में ऋषि मरीचि ने कश्यप को उत्पन्न किया। इन्हीं भी प्रजापति कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्मा के ही एक अन्य मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से विवाह किया। इन पुत्रियों की दिति, अदिति, दनु, बिंता, कद्रु आदि प्रमुख थी। ऋषि कश्यप और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। दिति के दो पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप थे, जिनमें दैत्यों का वंश चला। तो क्या ब्रह्मा के
प्रपोत्र होने की वजह से हम दैत्यों को भी ब्राह्मण मानते हैं। इसके बाद दक्ष पुत्री अदिति और मरीचि पुत्र पुत्र और ब्रह्मा के पुत्र कश्यप से 12 अदितियों का प्रकट हुआ। इनमें इंद्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, सूर्य, धाता, विधाता और वामन प्रमुख है। इन्हीं देवता भी कहा जाता है। तो क्या ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न होने की वजह से देवताओं को भी ब्राह्मण मान लेना चाहिए। इसी प्रकार कश्यप और विंता से पक्षी राज गरुड़ उत्पन्न हुए और दक्ष पुत्री धनु और कश्यप से दानवों का वंश चला। तो क्या दानवों और गरुड़ को भी ब्रह्मा के वंश का होने की वजह से ब्राह्मण माना जाए? क्या कश्यप और कद्रु के संयोग से उत्पन्न हुए शेषनाग, वासुकी और अन्य नागों के वंश को भी ब्राह्मण माना जाना चाहिए? तो इसी तर्क से ऋषि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा का पुत्र रावण कैसे ब्राह्मण हो सकता है? क्या ऋषि विश्रवा के एक दूसरे पुत्र कुबेर को भी हम ब्राह्मण कहते हैं? नहीं ना। तो क्या यही वजह है कि रावण को ना तो बल्कि वाल्मीकि ने ब्राह्मण कहा और ना ही किसी और प्रामाणिक राम कथा के रचयिता ने? फिर रावण के लिए वाल्मीकि रामायण में क्या क्या कहा गया है, इसे भी देख लेते हैं। पूरे वाल्मीकि रामायण में रावण को सिर्फ राक्षस वंश का कहा गया है और उसे निशाचर कहा गया है, जो राक्षसों का एक गुण है। तो आखिर राक्षस होते कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में कई श्लोक मिलते हैं, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने जल के अंदर रहने वाले जीवों की रक्षा करने के लिए और उनके अंदर यज्ञ के संस्कार उत्पन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्राणियों की योनि की सृष्टि की। इन विशेष प्राणियों, जो कि ना तो देवता थे, ना दैत्य और ना ही मानव में इन लोगों के समूह जलगत प्राणियों की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया, वो राक्षस कहे गए। और जिस समूह ने जल के अंदर रहने वाले प्राणियों के अंदर यज्ञ संस्कार उत्पन्न कराने का दायित्व लिया, वो राक्षस कहे गए। तो एक प्रकार से राक्षस और यज्ञ दोनों एक ही योनि के अलग अलग समूह थे, लेकिन वो ना तो दैत्य थे, न मानव थे, न देवता थे और ना ही मनुष्य थे। यही वजह है कि सीता ये जानती थी कि राक्षस मनुष्य योनि से भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, इसलिए जब रावण उनसे विवाह करने के लिए दबाव डालता था तो राक्षियों से कहती थी, ना मनुषी राक्षस भार्या भवु मुहूर्ति, यानी कोई मनुष्य योनि में उत्पन्न कन्या राक्षस की पत्नी बन ही नहीं सकती। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी जानवर के साथ किसी मनुष्य का विवाह हो जाना। अब इन राक्षसों और यक्षों के ने शीघ्र ही पृथ्वी के भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। बाद में ब्रह्मा जी ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को राक्षसों और यक्षकों का राजा बनाकर लंका में स्थापित कर दिया। बाद में राक्षसों में ही माली, सुमाली और माल्यवान जैसे शक्तिशाली राक्षस हुए, जिन्होंने कुबेर का विरोध किया और देवलोक पर हमला किया। इस हमले पर प्रतिकार करने के लिए देवताओं की तरफ से विष्णु आए और उन्होंने माली, सुमाली और माल्यवान को जल के अंदर रहने के लिए विवश कर दिया। तब सुमाली ने यह सोचा कि अगर उसके वंश में कहीं ऐसा उत्पन्न हो जिसके पास ब्रह्मा की प्रजापति पुत्र जैसी शक्ति हो और उसके अंदर राक्षसों का रक्त भी हो, तो विष्णु ने बदला लिया जा सकता है। इसके लिए उसने दैत्यृत परंपरा का सहारा लिया, जिससे प्रजापति दक्ष ने शुरू किया था। इस परंपरा के अनुसार कोई पिता अपनी पुत्री के संतानों को अपने वंश में शामिल कर सकता है। इसके बाद उसने अपनी पुत्री केकई को विश्रवा के पास संतान उत्पन्न करने के लिए भेजा। केकसी ने विवाह किए विश्रवा से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा जैसी संतानें उत्पन्न की। एक तो विश्रवा के साथ केकसी का विवाह संबंध स्थापित नहीं हुआ था, दूसरे सुमाली ने दोहित्र परंपरा के आधार पर केकसी से शर्त रखी थी कि उसकी संतानें राक्षसों के कुल की मानी जाएंगी। इसलिए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा को राक्षसों के वंश का कहा गया है। वैसे भी अगर विश्रवा के वंश में भी वो शामिल होते तो ब्रह्मा के कुल के माने जाते, ना कि ब्राह्मण। यही वजह है कि रावण ने हमेशा खुद को राक्षसों के वंश का बताया और यहाँ तक कि जब विभीषण श्री राम की शरण में जाते हैं तो वो अपना परिचय कुछ इस तरह देते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशीचर वंश जन्म
कुल त्राता। हे श्री राम, मैं दशानन रावण का भाई हूँ और मेरा जन्म निशाचर राक्षसों के कुल में हुआ है। वास्तव में रावण मनुष्य योनि का था ही नहीं, वो सिर्फ राक्षस था। मानवों की उत्पत्ति तो मनु और सतरूपा से होती है। मनु के पुत्र मानवों ने ही कर्म के आधार पर बाद में 4 कर्ण बनाए, जिन्हें ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया। रक्षकों, दैत्यों, देवताओं के अंदर वर्ण व्यवस्था जन्म और कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुण और धर्म के आधार पर तय होती है। इसलिए जब रावण का वध होता है तो श्री राम विभीषण से उनके बारे में यही कहते हैं, नैवम नैवम निष्ठा सोचने क्षत्र धर्म व्यवस्थितः वृद्धि मासनम समानम ये निपंती रणा। अर्थात विभीषण, जो लोग अपने अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो समरागण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यानी श्री राम रावण को क्षत्रिय धर्म में स्थित बताते हैं, ना कि ब्राह्मण धर्म में। रावण जब माँ सीता का हरण करने के लिए आता है तब माँ सीता उसका कुल और गोत्र पूछती है, तब भी रावण खुद को सिर्फ राक्षस का राजा बताता है। सा तोम नाम च गोत्रम च कुल मच्छतम तत्वः एकस्य दंड कार्यम किम अर्थ चर्सी द्विज। हे ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंड कार्य में किस लिए विराजते हैं? माँ सीता के इस प्रकार परिचय पूछने पर रावण क्या कहता है, ये इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है। येन वितासिता लोकः सदैव सुरमा नुसः अहम सा रावणो न सीते राक्षो गणेशः। अर्थात सीते, जिसका नाम से देवता, असुर और मनुष्य सहित तीनों लोग थर थर्रा जाते हैं, मैं वही राक्षस का राजा रावण हूँ। इसका अर्थ तो यही हुआ कि रावण खुद को भी सिर्फ राक्षसों के राजा के रूप में ही सीता से परिचित करवा रहा है। यही वजह है कि वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास सभी ये जानते हैं कि रावण उसी प्रकार के ब्रह्मा के कुल से आता है जिस प्रकार दैत्य, देवता, गरुड़, नाग आदि आते हैं, इसलिए उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए रावण को राक्षस कुल का माना गया है, ना कि ब्राह्मण कुल का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।